नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हो हिंदकेम का यूट्यूब चैनल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमारी फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन है वो काम कैसे करती है, उसका पीछे का काम करने का प्रोसेस क्या है, जो हमारी लेज़र जो जनरेट हो रही है वो किस पार्ट में हो रही है, कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जैसे कंट्रोलर हो गया, गन हो गया, सोर्स हो गया, चिलर हो गया, इनका क्या काम रहता है। साथ ही हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे मशीन किस किस क्षेत्र में उपयोगी है, किन किन इंडस्ट्री में हम इसको उपयोग कर सकते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे जो हमारी मशीन है, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वेल्डिंग जैसे कि मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, इनकी बजाय फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन लेना क्यों लाभदायक है, क्यों ये सभी मशीनों को रिप्लेस करते हुए आगे निकल रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारी फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है हमारा जो सोर्स, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारा फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन का सोर्स है। ये सबसे अहम हिस्सा होता है मशीन का, सबसे मेन कंपोनेंट होता है। अब हम दूसरे कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, वाटर चिलर। वाटर चिलर कूलिंग प्रोवाइड करता है जो हमारी मशीन को, और जो हमारी गन होती है जो लेज़र वेल्डिंग की गन है उसको कूलिंग प्रोवाइड करता है, बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग नॉन स्टॉप मशीन चलती रहे। तीसरा कंपोनेंट आता है हमारी लेज़र वेल्डिंग गन। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो ये हमारी लेज़र वेल्डिंग गन है, ये हमारी लेज़र को कंट्रोल करने के काम आती है। इसमें हमारा एक कंट्रोलर होता है जो पूरी मशीन को कंट्रोल करता है, बेसिकली लेज़र सोर्स में से लेज़र कब निकलनी चाहिए, चिलर में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, साथ में हमारी जो लेज़र वेल्डिंग गन है उसको कंट्रोल करता है। ये सबसे अहम हिस्सा होता है सोर्स के बाद में। अब मैं बात कर लेता हूँ जो हमारी डिस्प्ले, इसमें डिस्प्ले होती है। डिस्प्ले बेसिकली रीड एंड राइट करने के लिए होते हैं। जो हमारे पैरामीटर होते हैं लेज़र के वेल्डिंग के अलग अलग, जैसे कि एसएस का पैरामीटर अलग होता है, एमएस का पैरामीटर अलग होता है, एल्युमिनियम का पैरामीटर अलग होता है। सभी पैरामीटर को हमें रीड एंड राइट करने की क्षमता प्रोवाइड करती है। जो हमारा सबसे लास्ट कंपोनेंट होता है वो वायर फीडर होता है। वायर फीडिंग का काम करता है, जब हमारी लेज़र वेल्डिंग चल रही हो वहाँ पे वायर को फीड करने का काम करता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं जो हमारी जो दो सीट को लेज़र वेल्डिंग मशीन जोड़ती है उसके पीछे के कारण क्या रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारी लेज़र आती है, बेसिकली लेज़र को कंट्रोल करते हैं हमारी लेज़र गन, जो हम जैसा कि अभी आप देख सकते हो लेज़र गन है। जब हमें लेज़र वेल्डिंग करनी होती है तो मेरी लेज़र यहाँ से निकलती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम इस YouTube चैनल के माध्यम से कुछ इसी तरह की जो टेक से जुड़ी हुई हैं, जो आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं, ये समय समय पे हम लाते रहते हैं इस YouTube चैनल पे। जो हमारी लेज़र निकलती है वो बहुत ही हाई पावर की रहती है। वो जैसे ही हमारे मटेरियल पे, जैसे कि हमारा रेड पॉइंटर जहाँ पे होता है वो हमें दिखाने के लिए होता है कि वो कहाँ पे लेज़र आने वाली, बेसिकली वो हमें एक एरिया प्रोवाइड करता है कि इस एरिया में आपकी लेज़र आएगी। जैसे ही मैं बटन को दबाता हूँ, जो हाई पावर की लेज़र है वो मटेरियल क्या है उस इंफ्रारेड रे को एब्जॉर्व कर लेता है, बेसिकली वो पिघल जाता है, इंस्टेंटली वो पिघल जाता है। जिससे क्या होगा, वो ये वाला मटेरियल पीस 1 और पीस 2 मटेरियल जिसको मेरे को वेल्ड करना है, दोनों पिघल के एक लेयर क्रिएट कर लेंगे। जो मेल्ट किया हुआ लावा रहता है उसकी तरह एक लेयर क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद में जो मैं एक गैस फ्लो करवा रहा हूँ जिसमें आर्गन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, CO2 भी हो सकती है, वो कूलिंग भी प्रोवाइड करेगी, जो उसको जमने में भी आसानी प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ में वहाँ पे एक ऑक्सीडाइजेशन की लेयर क्रिएट करेगी जिससे मेरे मटेरियल के ऊपर जंग ना लगे। जो हमारी इनर्ट गैस होती है जैसे कि नाइट्रोजन हो गई, आर्गन हो गई, CO2 हो गई, ये मेरे को फ्लो करवाना होता है क्योंकि मेरे को इस मटेरियल को आपस में जोड़ना भी है। साथ ही साथ में मेरे को एक जो चेन रिएक्शन जो इन्वायरमेंट में होती है, जैसे कि जो पिघला हुआ लावा होता है उसके ऊपर इंस्टेंटली मॉइस्चर की वजह से वहाँ पे रस्ट जमा होने लग जाएगी एक समय के बाद। तो हमारी जो इनर्ट गैस होती है वो वहाँ पे एक लेयर क्रिएट कर देती है जो इनर्ट बेसिकली रस्ट जमा होने से बचाता है, प्लस में कूलिंग भी प्रोवाइड करती है। अभी हम बात कर लेते हैं जो हमारी जो लेज़र गन होती है, इसमें बीम फोकसिंग और बीम की डिलीवरी एक्चुअल में होती कैसे है। जब हमारा सोर्स लेज़र को जनरेट करता है, जनरेट करने के बाद जो हमारी फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू हमारे QBH तक आता है। जो हमारा QBH होता है वो हमारे इस QBH कनेक्टर पे लगता है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो। बेसिकली मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना होता है और लॉक अनलॉक करना होता है। अभी मैं आपको गन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हो ये वाला मॉड्यूल होता है, ये हमारा कॉलिमेटिव मॉड्यूल होता है, कॉलीमेटर बोल सकते हो आप इसे। जो ये आप पीछे देख पा रहे हो
मैं इसे खोल के ही दिखा देता हूँ। दोस्तों ये हमने खोल रखा था थोड़ा पहले आपको दिखाने के लिए। ये हमारी बबल मोटर है, जो हमारा इसके अंदर रिफ्लेक्टर लगा होता है। बेसिकली जो हमारी लेज़र आती है, लेज़र हमेशा सीधी चलती है, वो लेज़र यहाँ पे आने के बाद इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन देने के लिए इसमें एक बबल मोटर ये लगी हुई है। इसके आगे एक रिफ्लेक्टर लगा होता है। बेसिकली वो बबल करता रहता है, वो वाइब्रेट करता रहता है। मोटर बेसिकली उसको वाइब्रेट करवाती है कि कितना mm आपको बाहर लेज़र वेल्डिंग कितने एरिया में चाहिए, जिस आप समझ पा रहे होंगे। ये वाला जो मॉड्यूल होता है ये हमारा फोकस मॉड्यूल होता है। बेसिकली वो फोकस बनाता है, जो ये पेनिट्रेशन हमारी इस लेज़र की टिप पे आए बेसिकली यहाँ पे। ये वाला जो आप मॉड्यूल देख पा रहे हो ये हमारा प्रोटेक्टिव मॉड्यूल होता है। प्रोटेक्टिव मॉड्यूल के अंदर हमारे लेंस होता है बेसिकली, जो हमारे फोकस जो है हमारा फोकस लेंस होता है, इसको बचा के रखता है। बेसिकली जो स्लैग होता है बेसिकली जो उछलता है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो ये हमारा प्रोटेक्टिव मॉड्यूल या प्रोटेक्टिव के अंदर लेंस लगा होता है प्रोटेक्टिव मॉड्यूल के अंदर। साथ ही साथ में जो ये आप देख पा रहे हो ये नोजल्स होते हैं। बेसिकली ये हम वेल्डिंग के साथ किट में ही देते हैं सारी नोजल्स। बेसिकली ये अलग अलग सारी जो नोजल्स दिख रही हैं आपको, ये नोजल अलग काम में यूज आती है, ये वाली विद वायर के ये अलग काम में आती। सारी नोजल्स का अपना एक अलग काम होता है। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं जो हमारी फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन है उसके फ़ायदे क्या रहने वाले हैं। जो सबसे पहला फ़ायदा होता है ये हर तरह के मटेरियल को वेल्ड कर सकती है, जैसे MS, SS, ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम, हर तरह के मटेरियल को वेल्ड कर सकती है। साथ ही साथ इसकी एक खूबी और है, ये आपके जो मटेरियल जैसे MS को SS के साथ, SS को MS के साथ, ब्रास को कॉपर के साथ, हर तरह के मटेरियल को इंटरमेटल वेल्ड कर सकती है। जो ये वेल्ड करेगी बेसिकली सटीकता के साथ वेल्ड करती है। जो हमें जिस पर्टिकुलर पार्ट को वेल्ड करना है वो वहाँ पे ही बेसिकली हीट जनरेट करेगी, और जितनी पावर में मेरे को लेज़र की आउटपुट चाहिए मैं उतनी पावर में मेरे लेज़र की आउटपुट निकाल सकता हूँ। ये इस मशीन का सबसे बेहतर चीज़ है। बेसिकली जो हमारी लेज़र की पावर आने वाली है, जो मेरे मटेरियल को गलाएगी, बेसिकली वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ 0% से 100%। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी स्ट्रेंथ। लेज़र वेल्डिंग मशीन की जो वेल्ड की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही हाई होती है। इस मशीन का फ़ायदा ये भी है कि आपको कम समय में ज़्यादा काम निकाल के देगी। बेसिकली आप एक मोटा ये कह सकते हो आप 3 से 4 मिग जितना काम करके 8 घंटे की शिफ्ट में देंगे, उतना काम ये अकेली मशीन आपका निपटा के देगी 8 घंटे में। तो दोस्तों आपने लाभ तो आपने देख लिया इस मशीन का कि क्या क्या ये मशीन आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाएगी। अब हम बात कर लेते हैं ये जैसे कि आपको लगाना है अपनी इंडस्ट्री के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि किन किन इंडस्ट्री में आपको लगा सकते हो। तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात हो गई ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हो गई, बेसिकली जिनके ऊपर कन्वेयर के ऊपर जो काम होने वाला है, बेसिकली रोबोटिक्स से जो काम होने वाला है, उस इंडस्ट्री के लिए तो सबसे बेहतर होने वाली है मशीन। साथ ही साथ में आपका एरोस्पेस हो गया, जिनका सीट मेटल फैब्रिकेशन का काम होता है वो इस मशीन को परचेज कर सकते हैं। साथ में जिनका पाइप स्ट्रक्चर का काम है या फिर सीट फोल्ड होकर सीट का काम है, वहाँ पे ये मशीन बहुत ही बेहतर और कारगर साबित होने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगी होगी और इस चैनल पे दी गई जानकारी आपको पसंद आएंगी। तो दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम समय समय पे इसी तरह की रोचक जानकारी, टेक से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पे हम इस YouTube चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। तो ये वीडियो हमारे देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।